नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर वाटर साइकिल। ये वाटर साइकिल ऐसा टॉपिक है जो हमारे लिए नया तो बिल्कुल नहीं है, हम लोग इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आपने क्लास 5 में भी पढ़ा, आपने 4 में भी पढ़ा कि वाटर साइकिल क्या होता है। वाटर साइकिल को यदि बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से यदि आपको बताना होना तो आप सिंपल आप इसको ऐसे बताएंगे, या फिर नहीं भी पता तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए। वाटर साइकिल का मतलब हुआ बादल का पानी ज़मीन पे आना, ज़मीन से पानी का नदी में जाना, नदी से पानी कहाँ जाना, समुद्र में, और समुद्र से पानी दोबारा एवोपरेट होकर कहाँ चला जाना, आसमान में चला जाना, फिर बादल बन जाना, फिर बादल का पानी ज़मीन पे आना, फिर ज़मीन का पानी नदी में, फिर नदी से समुद्र, फिर समुद्र से आसमान में चला जाना। यही प्रोसेस हमारा लगातार चलता रहता है 365 दिन। इसी को हम लोग कहते हैं वाटर साइकिल। बस सिंपल। क्या हार्ड है या सिंपल है बताओ? बहुत सिंपल है। लेकिन ये तो हो गया थोड़ा सा समझाने का तरीका, समझने का तरीका। लेकिन यदि एग्जाम में आ जाए तो फिर कैसे लिखोगे, इसके लिए एक प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए, है ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो, सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द एटमॉस्फेयर एंड बैक टू द अर्थ इज कॉल्ड वाटर साइकिल। इससे आसान डेफिनेशन वाटर साइकिल का और मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। तो इस डेफिनेशन को आप लोग एक बार समझ लीजिए, याद बिल्कुल मत करना, रटना बिल्कुल नहीं, समझ लो और अपने से जाके लिख देना एग्जाम में, ठीक है ना। तो वाटर साइकिल का मतलब हुआ पानी का जमीन से एटमॉस्फेयर में जाना, मतलब आसमान में जाना, और दोबारा बादल बन के पानी का नीचे आ जाना, फिर नीचे से ऊपर जाना। ये चीज़ हमारा जब बार बार चलता रहता है, इसी को हम लोग कहते हैं वाटर साइकिल। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वाटर साइकिल का डेफिनेशन यहाँ पे एकदम प्रॉपर डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप इसको एक बार समझ लीजिएगा और अपने जाके लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो मेन हमारा टॉपिक है वाटर साइकिल, और इसके अंदर जो छोटा छोटा टॉपिक है, 3 टॉपिक है छोटा छोटा, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है हमारा डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। चलिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है देखा जाए। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर। अच्छा, आपने कभी गौर किया है, जब हम लोग पानी को बॉयल करते हैं, यानी कि पानी को जब हम लोग उबालते हैं, तो पानी खौलता है, और खौलने के बाद उससे भाप उड़ता है। एक्चुअली बताओ वो भाप क्या है? मतलब वो कोई गैस है कि पानी एक तरीके से भाप बन के उड़ रहा है? पानी ही एक तरीके से भाप बन के ऊपर हमारा उड़ रहा है। जो उड़ रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? वाटर वेपर बोलते हैं। सिंपल सी बात है ना। मतलब जब पानी को हम लोग गर्मा देते हैं, बहुत हीट कर देते हैं, उसको बॉयल कर देते हैं, तो वो पानी हमारा गैस के रूप में वेपर बन के आसमान में उड़ना चालू कर देता है। और यदि वही पानी को लगातार आप आधा घंटा 1 घंटा यदि बॉयल करते रह गए, तो एक समय में पता चलेगा कि सारा पानी कढ़ाई का खत्म हो चुका है, क्योंकि गैस के रूप में सारा पानी आसमान में उड़ चला जाएगा। क्या मतलब वो वाटर वेपर बन के आसमान में चला जाता है, ठीक है। और वो एक तरीके से गैस बन गया, वाटर वेपर बन के ऊपर चला गया, ठीक है। आगे, वाटर वेपर सो फॉर्म्ड बिकम अ पार्ट ऑफ द एयर एंड कैनॉट यूजुअली बी सीन। मतलब ये जो पूरा का पूरा जो हम लोग पानी को बॉयल करते हैं, ये वेपर बन के आसमान में चल जाता है, और ये हवा में जाके फिर मिल जाता है, और यही बाद में जाके बादल का रूप लेता है, ठीक है। आगे, हीटिंग इज इसेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू इट्स वेपर। अच्छा एक बात बताइए, क्या पानी को वेपर में आप किसी और तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो एकमात्र रास्ता हमारा क्या है पानी को वेपर में कन्वर्ट करने का? हीटिंग। हीटिंग यानी कि बॉइलिंग करना, सिंपल सा। मतलब पानी को गर्माओ और उसको बॉयल कर दो, मतलब कि गर्मा के उसको वेपर में चेंज कर दो, सिंपल, है ना। आगे, ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशन, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। एज अ रिजल्ट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस कॉन्टिन्यूसली चेंजेस इनटू वेपर। चलिए अब ना यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से समझिए। पानी जनरली कहाँ देखने को मिलता है आपको ज़्यादा मात्रा में? सी में, रिवर में, लेक में, पॉन्ड में, ओशन में, इन सभी पे चीज़ों पे आपको पानी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो दिन के समय में क्या होता है ना, सनलाइट डायरेक्टली पड़ता है इन सभी पानी पे, और सनलाइट जब इन सभी पानी पे पड़ता है तो पानी हमारा धीरे धीरे क्या होता है, बॉयल होता है, मतलब गर्म होता है, और वो बहुत धीरे धीरे पानी क्या करता है, वेपर का रूप लेना चालू करता है, और वो धीरे धीरे पानी उड़ते 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 कहाँ चला जाता है? आसमान में चला जाता है, गैस के रूप में, यानी कि वेपर के रूप में बन के, ठीक है। आगे, और ये लगातार हमारा दिन में पूरा चलता रहता है। ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड। दिन के समय में हमारे आसपास का जो हवा भी रहता है वो बहुत ही क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। बताओ क्यों? नहीं, रीजन ये है कि दिन के समय में सूरज हमारे आस मतलब सनलाइट हमारे पास होता है, और सनलाइट हमारे केवल पानी पे थोड़ी पड़ रहा है, हमारे हवा पे भी पड़ रहा है।
तो जब हवा पे भी सनलाइट पड़ेगा तो हमको जो हमारे बॉडी से जो हवा टकराएगा वो भी कैसा टकराएगा, गर्म हवा टकराएगा। इसीलिए गर्मी के समय में अभी कभी आप गौर करना, गर्म हवा जब आपके शरीर से टकराता है ना, आपको लगता है कि आप जला देगा, ये कितना खराब लगता है ना। तो दिन के समय में दो काम सबसे इंपॉर्टेंट होता है सनलाइट के थ्रू। पहला एयर को हीट करना और दूसरा पानी को हीट करना। समझ में आ रही है बात। और दोनों जब हीट हो जाता है तो दोनों आसमान की ओर उड़ता है, क्योंकि गर्म चीज हमेशा ऊपर की ही ओर जाता है, ठीक है, चाहे वो पानी हो चाहे हवा हो। आसमान में जाके फिर वो बादल का रूप लेता है पानी, जो आपका वाटर मतलब जो समुद्र पे सनलाइट पड़ा वो पानी वेपर के रूप में आसमान में चला गया। आसमान में जाके वो वेपर किसका रूप लेता है, बादल का। वही बादल जब इकट्ठा हो जाता है, बहुत भारी भरकम हो जाता है, तो पानी हमारा बूंद के रूप में, ड्रॉप के रूप में दोबारा हमारे पास आता है। तो ये सब चीज़ हमारा दिन के समय में चलता रहता है। तो दिन के समय में हमारा पानी भी वेपर के रूप में बन के उड़ जाता है और हमारा हवा भी गर्म होने की वजह से आसमान में उड़ जाता है, ठीक है। आगे इसी की वजह से हमारे आसपास बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगता है सुबह सुबह, मतलब कि दिन के समय में, ठीक है। आगे एवोपरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सरफेसेस ऑफ वाटर। तो जहाँ पे भी पानी है और उसके ऊपर बिल्कुल कोई चीज़ ढका हुआ नहीं है, उन सभी जगह पे क्या होता है, एवोपरेशन होता है। और एवोपरेशन का मतलब क्या है, सिंपल सा सनलाइट उसके ऊपर पड़ना और पानी का वेपर बन के आसमान में उड़ जाना, इसी को हम लोग कहते हैं एवोपरेशन। अच्छा बताइए, एवोपरेशन क्या रात में हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बताओ? बिल्कुल, पानी को क्या चाहिए वेपर बनने के लिए, हीट चाहिए। और क्या रात में हमने कभी सन को देखा है? नहीं। तो वो केवल कब हो सकता है, दिन में केवल हो सकता है, ठीक है। आगे एवोपरेशन ऑफ वाटर इज अ स्लो प्रोसेस। ये जो एवोपरेशन है ना, इतना स्लो प्रोसेस है, इतना धीरे धीरे होता है कि आप इसको देख ही नहीं पाओगे। कभी आप गौर किए हैं क्या कि समुद्र से सारा पानी उठ के ऊपर आसमान की ओर जा रहा है? कभी आप नहीं देखे होंगे। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि ये बहुत ही धीरे धीरे होता है, बहुत धीरे होता है, इतना धीरे कि आप उसको देख ही नहीं पाओगे। मतलब कितना भी गर्मी हो आप उसको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही धीरे धीरे होता है, ठीक है। अब देखो सनलाइट है भाई, सनलाइट का रोशनी हर जगह पड़ना है। ऐसा थोड़ी है कि केवल समुद्र पे ही पड़ेगा। यदि केवल समुद्र पे पड़े तब तो उड़ता हुआ हमको देख सकते हैं, लेकिन वो तो सनलाइट हर जगह फैला हुआ है, तो हर जगह उसका लाइट क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिसके वजह से हम लोग उतना उसको गौर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आगे उसके बाद है इन सनलाइट एवोपरेशन टेक्स प्लेस फास्टर। मतलब कि जब हमारे पास सनलाइट रहेगा तभी एवोपरेशन फास्ट होगा। सनलाइट नहीं है, मतलब यदि रात का बात करें तो रात में हमारे पास सनलाइट नहीं होता है, तो रात में एवोपरेशन भी नहीं होता है, ठीक है। आगे ऑन हीटिंग वाटर ऑन अ बर्नर, ऑन हीटिंग वाटर ऑन अ बर्नर इट्स एवोपरेशन टेक्स प्लेस इवन फास्टर। जब भी हम लोग बर्नर पर, चलो बर्नर छोड़ो, आप अपने गैस पे, गैस स्टोव पे आप पानी को रख के बॉयल करो, देखना कितना जल्दी उसमें भाप आपको दिखने चालू हो जाएंगे। बताओ, अब एक बार बताइए आप, समुद्र में जो वेपर बन के हमारा पानी ऊपर गया आसमान में, वो आपको नहीं दिखा, ठीक है, लेकिन गैस स्टोव पे जो आपने पानी रखा है वो वेपर बन के आसमान में जा रहा है, वो आपको दिख रहा है। ऐसा क्यों हुआ बताओ? बिल्कुल, क्योंकि गैस स्टोव पे जो हमने पानी रखा है उसमें हीट ज़्यादा जा रहा है, इसीलिए लोग देख पा रहे हैं, है ना। यदि उतना ही हीट समुद्र के पानी को मिलने लग जाए तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन समुद्र का पानी को हीट मिलेगा तो क्या हमको हीट अनुभव नहीं होगा? और यदि उतना हीट हमारे पृथ्वी पर आना स्टार्ट हो गया तो सोचो हम लोग एक दिन भी मुश्किल से जिंदा नहीं रह पाएंगे। और ऐसा समय आएगा, आप देखना, क्योंकि जिस हिसाब से पेड़ कट रहे हैं ना, गर्मी आने वाला है, भयंकर मरने वाले हम लोग ठीक है। आगे इसलिए पेड़ पौधों को लगाइए, जितना ज़्यादा हो सके उतना लगाइए, गाड़ी का इस्तेमाल जितना कम करना है उतना करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। अगला टॉपिक है लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। एक काम करते हैं, इस टॉपिक को हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। तो अगला टॉपिक हमारा होगा लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।